Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka North Eastern Police Academy Nepa mentakasngi kalai Pautrik Ulber arajar arpulai kala penlong ye ke jingle buram ye ki police officer ke bala pendep ye ke jingsha hikai pentebet ha ka 51st batch basic course ha ka bakila dan hado shispa prapu kendaingut ki bala sha hikai ki bakinthum ya arpu sangut ki deputy superintendent of police kita argut ki deputy superintendent of police na Nagaland prangut na Tripura bat khat sangut na Arunachal Pradesh kiladan ru ada shispa andre pu sangut ki sub inspector ki bakin top iway na Tripura kendai pu sangut na Arunachal Pradesh andre pu kendai ngot na Assam ki bahap hapo ki APRO communication shishu na pedeng gini ki shispa pra pu kendai ngot ki bala pendep ye ki jingsha hikai pentebin khat arngut ki dai ki police officer kenthei ki bala don lang ha gani ka thop ai jing hikai pentebin Hagani Gasni, Menteri Kena ke Sarkar Pedeng, Ubapet Jaga Tanat Korbari, Ajay Kumar Mishra, Ulalong Kum Kongsan, Badula Ajing Kren Ru Shabaro ki Police Officer ki bala pendep ya ke jingsha hikai penteben. Haga jing kren jong ulayaro ya ki Police da ka baong, dai ne ke jing bam thaj bat ke jingkot jingmut, jong ki he jong ne ke jaka ajing hikai Nepa, badala ban penpoi bat kentiu ya ki Police sha ke kerdan bakham shalor. Powerlifting and wrestling. An introvert since childhood and with interest in studies and sports, Sir played an exemplary role in education, sports and other extracurricular activities. Later on, during professional life, moved by these social inequalities and deprivation of कदम से कदम मिलाकर निशान आगे बढ़ रही है, जिसका नेतृत्व अपने हाथों में राष्ट्रध्वज लिए कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री गौरपदा सरकार और एकेडमी ध्वज लिए हुए हैं उप निरीक्षक श्री एन मार्गो और ध्वज के रक्षक है आरक्षी श्री दीपक कुमार, आरक्षी श्री विजय कुमार, आरक्षी श्री लक्ष्मण नेहरा और आरक्षी श्री पुनीत चौधरी। These officers who are pledging to serve their country with pride in their eyes are marching forward in unison. अरुणाचल प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक ताना मैथ्यू, प्लाटून संख्या 4 का नेतृत्व कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक कुंचा टांगा। प्लाटून का नेतृत्व कर रही है असम पुलिस की उप निरीक्षक ड्रीवी साइकिया। प्लाटून क्रमांक 6 मंच के सामने से गुजरता हुआ नेतृत्व कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक तागे कापा।
के सामने से गुजरता हुआ, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं असम पुलिस के उप निरीक्षक हीरक ज्योति बरुआ। प्लाटून नंबर 8 मंच के सामने से गुजरता हुआ, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं असम पुलिस के उप निरीक्षक दीपू नाथ। Ladies and gentlemen, please give them a huge round of applause. देवियों एवं सज्जनों, हर एक प्लाटून कदम से कदम मिलाकर सीना ताने मंच के सामने से गुजर रहे हैं। In list of the physical activities. Ladies and gentlemen, please give them a very huge round of applause. कार्यक्रम में उपस्थित डीजी मेघालय श्री यशवंत सिंह, डीजी फायर, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री ए.के. सरन जी, डायरेक्टर ICAR श्री मिश्रा जी, डायरेक्टर NECS श्री अग्रवाल जी, डिप्टी डायरेक्टर SIV, IGP MP आसाम, इस जिले के सम्मानित DC और पुलिस अधीक्षक, 51वें बैच के हमारे प्रशिक्षुओं के परिवार से आए हुए सभी सम्मानित परिवारीजन, उनके माता पिता, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और पत्रकार मित्र, हम सब के लिए जहाँ गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है, वहीं हमारे जिन अधिकारियों ने 189 ऐसे सम्मानित अधिकारी जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक सोपान, एक पड़ाव अर्जित किया है, उनके उज्जवल भविष्य की मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। उनको और उनके परिवार को बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि जिस तरह का उन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया है, वह हमारे इस प्रशिक्षण केंद्र का जो सम्मानित स्थान देश में है, जिसके लिए नॉर्थ ईस्ट पुलिस एकेडमी को जाना जाता है, वही विश्वास, वही सम्मान हमारे अंदर जो हम पहले से महसूस करते थे, उसको और दृढ़ संकल्पित और उसके प्रति और अधिक विश्वास हमारा आज बढ़ा है। ऐसा हमारे प्रशिक्षुओं के प्रदर्शन से और उनको जिस तरह से अवार्ड दिया गया, उसको देख करके मुझे लगा है। मैं इस प्रशिक्षण केंद्र इस अकेडमी के हमारे डायरेक्टर श्री दीपक जी, उनकी टीम के सभी सदस्यों को बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। और उन्होंने जिस तरह से अपने कार्यकाल के दौरान पूरे देश में नेपा की गरिमा बढ़ाने का काम किया है, निश्चित रूप से हम सब उनके आभारी भी हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। हमारे जिन यंग अधिकारियों ने आज पासिंग आउट परेड के द्वारा एक रास्ता तय किया है,
उनके मन में तो नया जीवन शुरू करने की खुशियां होंगी, लेकिन आज उनके परिवार के लोग, उनके माता पिता और हम लोगों को भी जो इस प्रदर्शन को देखने के लिए हमको मौका मिला, हम सब के मन में एक अलग तरह का उल्लास और उत्साह है। हमको लगता है कि हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे नॉर्थ ईस्ट के 4 प्रदेशों के अधिकारियों ने आज यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन सबको एक अलग तरह का उल्लास और उत्साह इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि उनको लगता है कि हमने एक ऐसी पूंजी अर्जित की है जो आने वाले समय में हमारे समाज, राज्य और देश के लिए, और अगर मैं आगे बढ़कर कहूँ जैसी भारत की संस्कृति है, विश्व कल्याण के लिए भी आपका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। ये हम लोगों को बहुत उत्साहित कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट अपने आप में एक बहुत खूबसूरत हिस्सा इस देश का है। हमारे 8 के 8 प्रदेश अत्यंत खूबसूरत हैं, जिनकी समृद्ध संस्कृति, समृद्ध परंपराएं हैं, ज्ञान का अथाह भंडार है। बहुत बड़ी संभावनाएं नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में है। साथ ही साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। चाइना, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, ऐसे कई देशों से जहां इन प्रदेशों की सीमाएं मिलती हैं, वहीं अनेकों चुनौतियां भी हमारे सामने खड़ी होती हैं। लेकिन इन प्रदेशों में जिस तरह की संस्कृति है, जिस तरह का गौरवशाली इतिहास और परंपराएं हैं, उसके कारण न केवल इन चुनौतियों से निपटने में यहाँ के लोगों के अंदर योग्यता और सक्षमता है, बल्कि उनकी प्रतिबद्धता भी है। ये प्रदेश भारत के लिए बहुत बड़ी संभावनाओं का क्षेत्र है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार अपने कार्यकाल के दौरान ये प्रयास किया है कि हम नॉर्थ ईस्ट के सभी प्रदेशों में रोड की, रेल की, परिवहन की कनेक्टिविटी को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, हमारी जो आम जरूरत की चीजें हैं, स्कूल हो, अस्पताल हो, बिजली हो, पीने का साफ पानी हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने की जरूरत हो, प्रत्येक क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं और उसके परिणाम भी अब दिखने लगे। अभी पिछले दिनों ही आप सबने सुना भी होगा, मैंने भी न्यूज़पेपर्स में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखा था। अभी जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे 50 दौरे नॉर्थ ईस्ट के हो गए। अभी 51वां दौरा भी होने वाला है और आज हम 51वें बैच को भी पासिंग आउट परेड देख रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि 9 साल में एक प्रधानमंत्री 50 बार आए, तो अगर महीनों के हिसाब से जोड़ेंगे तो लगभग 2 महीने में एक दौरा पड़ जाता है। ये निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री की गंभीरता को भी दर्शाता है और नॉर्थ ईस्ट के हमारे प्रदेशों के महत्व को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी ने लगातार ये कोशिश की है कि हमारे इस देश में सारे प्रदेशों का, सारे लोगों का समग्र विकास होना चाहिए और उस दृष्टि से उन्होंने पूरे देश में जिस तरह की योजनाएं बनाई, जिस तरह से काम किया है, वो चाहे विकास का क्षेत्र हो, आर्थिक चुनौतियां हो, देश की सीमाओं की रक्षा की प्रतिबद्धता हो, या पूरी दुनिया में भारत का स्थान सम्मानजनक अर्जित करने की कोशिश हो, प्रत्येक दृष्टि से हम निरंतर ऐसे प्रयास कर रहे हैं और उनके परिणाम भी अब दिखने लगे।
आज पूरी दुनिया में जिस तरह का माहौल बना है, भारत के पक्ष में पूरे विश्व के बड़े बड़े देशों से लेकर के ऐसे देश जो विकसित हैं, अर्धविकसित हैं या जरूरतमंद हैं, उनके मन में भी भारत के प्रति एक सम्मान की भावना है। और ये भावना इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे किसी भी देश के लिए जिसको किसी भी मदद की आवश्यकता होती है, कभी इंतजार नहीं किया, कभी ये विचार नहीं किया कि इस देश की विदेश नीति भारत के पक्ष में है या नहीं है। उन्होंने उसकी जरूरत को समझा और भारत की जो सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और विश्व के कल्याण की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति, हम चाहते हैं कि दुनिया के सब लोग सुखी हों, सब लोग स्वस्थ हों, सब लोग निरोग हों, पूरे विश्व का कल्याण हो। उसी दृष्टि से वो चाहे तुर्की और अफगानिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, जहां पर भी जरूरत पड़ती है, हमारा मित्र राष्ट्र नेपाल हो, हर जगह भारत खड़ा होता है। और उसके परिणाम को भी आपने देखा है। आज बड़े बड़े देश भारत के प्रति एक सम्मानित आचरण करते हैं, सम्मान की भावना व्यक्त करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता आज विश्व में सर्वोच्च स्थान पर है। ये जो परिणाम दिख रहे हैं और जिस तरह की पूरे विश्व में भारत के प्रति एक छवि बनती जा रही है, उसका अभी रिजल्ट आपने देखा होगा। हम लोग देखते हैं जब भी विदेशों में जाते हैं, भारत के पासपोर्ट के रंग को देख करके ही पूरी दुनिया में जहां भी जाएं आपको एक सम्मान मिलता है। वहीं अगर फिजिकल सम्मान की बात करें, यूक्रेन में हमारे 20,000 से ज्यादा बच्चे थे। रूस और यूक्रेन के बीच इस तरह की लड़ाई थी, कब किसके ऊपर हमला हो जाए, कब किसी दुर्घटना में किसी को नुकसान हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब दोनों देशों के लोगों से बात की, वहां के नेताओं से बात की, तो दोनों देशों के जो वरिष्ठ नेता थे, राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि मोदी जी हम भारत के लोगों पर हमला नहीं करेंगे। दोनों ने ये विश्वास दिलाया और ये कहा कि जो बच्चे आपके हैं उनसे कह दीजिए तिरंगा लेकर के निकले, उन पर ना रूस हमला करेगा ना यूक्रेन हमला करेगा। ऐसी स्थिति आज पूरे विश्व में बनी है। इसलिए बनी क्योंकि हमारी संस्कृति ही ऐसी है। हमारी संस्कृति अध्यात्म की है, हमारी संस्कृति देने की है, हमारी संस्कृति अर्जित करने की नहीं है। और यही कारण है कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी होता हो, लेकिन भारत में जो सर्वोच्च त्याग करता है, जो सर्वोच्च बलिदान करता है, वो सर्वोच्च स्थान पर रहता है। कोई भी कितना भी बड़ा पावरफुल व्यक्ति हो, हम देखते हैं जो हमारे त्याग करके लोग आते हैं वो सर्वोच्च आसन पर बैठते हैं और बाकी लोग नीचे बैठते हैं। ये हमारी संस्कृति। इसी के परिणाम स्वरूप, उसी संस्कृति के आधार पर आज ये देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत को लोग एक संभावनाओं के देश के रूप में पूरी दुनिया में देख रहे हैं और उस दृष्टि से हमारी चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। हम जानते हैं कोई भी देश हो, अगर वो आंतरिक रूप से सुरक्षित नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। ना वो अपने देश के लोगों के लिए कुछ कर सकता है, ना अपने देश के लिए और विश्व के लिए कुछ कर सकता है। हमारी पहली चुनौती होती है कि हम अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को इस तरह से रखें जिसमें इस देश के रहने वाले किसी भी नागरिक को मानवीय रूप से, कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से कहीं पर भी कोई कठिनाई ना होने पाए। और उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसी भूमिका के लिए, आपको तैयार करने के लिए और बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए, अभी जैसे हमारे नेपा के डायरेक्टर दीपक जी बता रहे थे, उन्होंने कई कोर्सों को यहाँ पर कहा
हर दृष्टि से, वो चाहे अध्ययन का क्षेत्र हो, फिजिकल ट्रेनिंग हो, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हो, आध्यात्मिक ट्रेनिंग हो, हर दृष्टि से आपका इस तरह से समग्र विकास करने का प्रयास किया गया है जिससे आप आने वाले समय में बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके। और इसके लिए निश्चित रूप से नेपा की टीम को और डायरेक्टर को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पूरे विश्व के लिए इस समय कठिन समय है। हम देखते हैं नई नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण निरंतर चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। कहीं हम देखते हैं ड्रोन हमले, कहीं 5G, साइबर स्पेस, जो राज्यों की तो बात करिए देश की सीमाओं से बाहर चला गया। इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जिस तरह से पूरी दुनिया में हो रहा है, उस दृष्टि से शांति स्थापित करना और आंतरिक स्थिति सुरक्षित बनाए रखना, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती। आज हम सामान्य रूप से पुलिस के काम को नहीं देखते। पुलिस का काम बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है और उसी दृष्टि से आपको तैयार किया गया है, आपने कठोर प्रशिक्षण किया है, आपकी ट्रेनिंग बहुत मजबूती से हुई है। और ये जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया दीपक जी ने, और ये कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे देश का एक राष्ट्रीय सिलेबस हो। BPRND ने सिलेबस बनाया है। हम चाहते हैं कि पूरे देश में इस तरह की ट्रेनिंग हो, जब इस तरह की चुनौतियां आए तो उनका हम सामना सफलतापूर्वक कर सकें। आज हम देखते हैं अनेकों हमने प्रयास प्रारंभ किए हैं। साइबर क्राइम के लिए हमारे नागरिकों की तुरंत FIR दर्ज हो जाए, CCTNS हो, ICGS हो, ई-कोर्ट हो, ई-जेल हो, ई-प्रोसिक्यूशन हो, ऐसे सारे जो लगातार हमारे प्रयास हैं वो इस तरह के प्रयास हैं जिसमें हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके फॉरेंसिक को हम अपने इन्वेस्टिगेशन में शामिल करके उसका उपयोग कोर्ट में करके कन्विक्शन का रेट बढ़ाने, अपराधियों को दंड दिलाने और निरपराध लोगों के विरुद्ध कुछ ऐसा ना हो, इस दृष्टि से चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। और उसके लिए जरूरत थी कि आपका समग्र विकास हो। हमारे देश के पौराणिक इतिहास में भी कहा गया कि मनुष्य पूर्ण तभी होता है जब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मन से दृढ़ संकल्पित हो, बुद्धि का कौशल और ज्ञानार्जन करने की ललक हो और आत्मा से सब कुछ त्याग कर देने की क्षमता। कहने का तात्पर्य है, भारत की संस्कृति ही रही है कि मनुष्य का समग्र विकास तब होता है जब वो शारीरिक रूप से अच्छा हो, स्वस्थ हो, मानसिक रूप से ताकतवर हो, बौद्धिक रूप से उसके ज्ञान का विस्तार निरंतर होता रहे और आत्मिक रूप से जब जरूरत पड़े तो सब कुछ छोड़ करके राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाने की इच्छा। इस दृष्टि से आपको तैयार किया गया है। हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर के जो विश्व की अपेक्षाएं हैं, इस देश के लोगों की अपेक्षाएं, उन पर हम खरा उतरे और उसके लिए जो जरूरी है हमारा आपस में समन्वय हो, आपस में तालमेल हो, वो चाहे हमारे सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हो या अलग अलग प्रदेशों की फोर्सेज हो। विश्व में कहीं काम करने के लिए कई बार हम लोग जाते हैं, उस दृष्टि से अगर हमको जाना हो तो समन्वय स्थापित करने का हमारे अंदर मादा हो। हम भी मनुष्य हैं, मनुष्य को सामान्य रूप से कभी भी कोई चीज अच्छी लगती है, कभी खराब लगती है। सामान्य मनुष्य उसको अपनी भावनाओं से, अपने कर्मों से प्रकट कर देता है।
लेकिन आपको इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है कि आपको निजी भावनाओं, निजी अपेक्षाओं पर नियंत्रण रख करके हम मानव की का सहयोग कैसे कर सकते हैं, हम मानवीय संवेदनाओं का सम्मान कैसे कर सकते हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति के जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उनकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। ऐसी तरह से हम तैयार होंगे और धैर्य से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास और भरोसा आपके ऊपर है। ये जो दृष्टि है, इस दृष्टि से न केवल हम अपना बौद्धिक विस्तार करेंगे, अभी जिस तरह से डायरेक्टर साहब ने कहा 8000 से ज्यादा पुस्तकों का अध्ययन किया है। अध्ययन वो चीज है जो निरंतरता में होनी चाहिए। Hagari kasngi na kalyang uniu menteri kena ka sarkar pedeng ula IT ru iki khusnam shi ki nong job ki balawan kham shakman na pedeng ki waipat ki balala ban pendep ni ka jingsha ai kai pentebit hanepa yegini ki police officer la hikai ha karukam bala pen khreb ha bat lingba ki jingwat benya ki bakin thop ye ka subject police science legal studies bat kum juru ka social science kat ba ka jinghikai ka badai shabar pat la hikai kum ka drill nangta ki rukam pendon kam ni ki tiar siat ne ka weapons training ka jingdon kam ban pen klan ni ka bormet borphat la ne ka physical efficiency na lor ki buit ba ki pulit pendon kam haba khanra la ne ka police operation and tactics. SI trainee APRO Aminul Islam. Ladies and gentlemen, SI trainee Sang Leda. DYSP trainee Dr. L. Nongotan Yantan. Ladies and gentlemen, DYSP trainee Utpalendu De SI trainee APRO Hero. Please give him a very big round of applause. Ladies and gentlemen, please give him a very huge round of applause.